दोस्तों, मैं अजीत सिंह चार आरपीएससी टॉपर के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रीट के एग्ज़ाम में राजनीति विज्ञान से संबंधित एसएस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान में मूल कर्तव्य। आज हम मूल कर्तव्य से संबंधित चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्य क्या है? महात्मा गांधी ने कहा है कि अधिकारों का स्रोत कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमें अधिकारों को खोजते हुए दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे। इसलिए हमें अपने अधिकारों का पालन करना है। यदि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करे बगैर अधिकारों के पीछे भागेंगे तो वह छलावे की तरह हमसे दूर ही रहेंगे। जितना हम उनका पीछा करेंगे वह उतनी ही दूर उड़ते जाएंगे। जिन अधिकारों के हम पात्र होना चाहते हैं या जिनको हम सुरक्षित कराना चाहते हैं वे सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्य से प्राप्त होते हैं। महात्मा गांधी का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था या संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बात निश्चित है कि हम यदि अपने अधिकार चाहते हैं तो हमें भी देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। वो कुछ न कुछ करने की जो बात है वही कर्तव्य कहलाते हैं। भारत के संविधान के आरंभ में जो मूल कर्तव्य नहीं थे, ये जीके का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो तरीके से पूछा जा सकता है। किस समिति की संस्तुति पर जोड़े गए थे? तो लिखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। और कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान के आरंभ में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा जोड़े गए थे। समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की संस्तुति की थी, लेकिन भारतीय संविधान ने उस समय 10 कर्तव्य जोड़े थे। संविधान में एक नया भाग जुड़ा था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो आपको लिखना है कि संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया था। पूरा का पूरा भाग जोड़ा गया था और इस भाग में अनुच्छेद जो 51 है, 51वां अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51 क। 51 याद मत रख लेना, 51 क याद रखना है, क्योंकि अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है और 51 क जो है वह संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें नागरिकों के 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। हालांकि वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। एक नया कर्तव्य जो था वो 11वां कर्तव्य 2002 के अंदर 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह शिक्षा के अधिकारों से संबंधित है, जिसमें माता पिता को ये कहा गया है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस देश से लिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सोवियत संघ ऐसा पहला देश है जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया था। इसलिए कई कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। एक अलग चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि प्रजातांत्रिक देशों में, क्योंकि सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी देश है, प्रजातांत्रिक देश जो है उनमें जापान के बाद में भारत दूसरा ऐसा देश प्रजातांत्रिक देश है जिसके संविधान में मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया। अब हम वो कर्तव्य देखते हैं कि कौन कौन से कर्तव्य हैं जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। सबसे पहला संविधान में जो कर्तव्य बताया गया है वो ये है कि हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए। उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, हमारा राष्ट्रध्वज और हमारे राष्ट्रगान, यानी कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। राष्ट्रीय प्रतीक आप जानते हैं, जैसे राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, अशोक स्तंभ का चिन्ह है। तो हमारे जो संविधान के आदर्श हैं, उसकी संस्थाएं हैं, उसके जो राष्ट्रध्वज है उनका हमें आदर करना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को। उच्च आदर्शों का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, जिन कर्तव्यों के लिए स्वतंत्रता, समानता, ये ऐसे उच्च आदर्श थे, भ्रातृत्व, इन आदर्शों के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हुए थे। तो हमें इन आदर्शों को अपने हृदय में रखना है और उनका पालन करना है।
तीसरा हमारा कर्तव्य है कि हम भारत की प्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे। चूंकि मूल भारत में अखंड शब्द मूल संविधान में अखंडता शब्द नहीं था, संविधान की प्रस्तावना में भी अखंडता शब्द जो है वो बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसमें जो कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे, तब इसमें अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें, ये कर्तव्य भी जोड़ा गया। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करें। आह्वान किए जाने का मतलब है कि जब भी देश को जरूरत हो हम राष्ट्र सेवा के लिए हमें तैयार रहना है। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। यानी हमें भारत के जितने भी लोग हैं उनमें समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है। एक फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। फ्रांस की क्रांति में नाम आया था समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। भारतम के मूल कर्तव्यों में लिखा है कि लोगों में आपस में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है, और ये भावना जो है वो हमें धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग इनके आधार पर जो भेदभाव होता है इनसे दूर होनी चाहिए। इसी में एक बात और कही है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इन प्रथाओं में चाहे हम बाल विवाह ले सकते हैं, या जो सती प्रथा थी उस पर बहुत पहले रोक लगा दी, बाल विवाह या दहेज प्रथा है, या दहेज उत्पीड़न है, या यौन उत्पीड़न है, ये सभी ऐसी प्रथाएं, किसी प्रकार की प्रथाएं जो है या स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो होती है, चाहे वो घूंघट प्रथा हो, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, ये सारी प्रथाएं इनका हमें त्याग करना चाहिए। अगला कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति जो गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। हमारी संस्कृति सामाजिक संस्कृति है, बहुत से चीज़ों से मिलकर के बनी है, तो हमें इस संस्कृति को, इस परंपरा को, इसका गौरवशाली जो परंपरा हमारी रही है इसको हमें समझना है और इसका परिरक्षण करना है। प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर वन, झील, नदी, ये सारी चीज़ें आती हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी हमें रक्षा करनी है, इनका समर्थन करना है, और प्राणी मात्र के प्रति हमें दया का भाव रखना है। अगला कर्तव्य है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसमें तीन बातें आई हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है। तो हमें इस प्रकार की भावना रखनी है कि मानववाद हो, ज्ञानार्जन हो और देश में उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। हमारा 10वां कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र, व्यक्तिगत गतिविधि हो चाहे सामूहिक गतिविधि हो, इनके सभी क्षेत्रों में हमें उत्कर्ष की ओर बढ़ना है। यानी हमें उत्तरोत्तर प्रगति करनी है जिससे राष्ट्र भी नित्य नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता जाए। तो हमें इस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करनी है, चाहे वो सामूहिक हो चाहे वो व्यक्तिगत हो। और 11वां जो कर्तव्य है वो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए उनके माता पिता और उनके अभिभावक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अब मैं मूल कर्तव्य के बारे में इतनी सी बात है कि मूल कर्तव्य जो है वह दंडनीय नहीं है, यानी इनके उल्लंघन पर किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं है। MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने यह कहा कि केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि वह शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दे। यहाँ पे देखो भूल से मूल अधिकार छप गया, आप इसे मूल कर्तव्य पढ़े, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मूल कर्तव्य जो है वह दंडनीय नहीं है, यानी इनके उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं है। एक नया वाद हमारे सामने आया था MC मेहता बनाम भारत संघ। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा था कि केंद्र सरकार का दायित्व है कि वे शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 दिन 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा जरूर दिलवाएं। इस प्रकार मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए वो आदर्श हैं जिनकी हमें पालना करनी चाहिए। और अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि मूल कर्तव्य पर किस प्रकार के प्रश्न संविधान से जुड़े हुए हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और रीट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान से जुड़े भी जितने भी टॉपिक हैं उन सब पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे।
और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। आपकी सफलताओं की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।